हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक पीएसयू के स्टॉक की। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा पीएसयू सेगमेंट में पूरे बैंक्स के ऊपर हमने कवरेज करी थी, साथ में बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये पीएसयू के कुछ कंपनीज थी जो कवर करी थी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनमें रैलीज आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन उसके बाद अगर अभी भी आप देखो, क्योंकि बजट है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है, कई सारी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, तो उस टाइम पे कहाँ पे कौन से स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं जो आगे के लिए एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं डिटेल में एक ऐसी स्टॉक का एग्जांपल लेके। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। क्यों पीएसयू सेगमेंट रडार में है वो मैंने आपको बताया। क्यों भाई? बजट है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है, सरकार की आगे भी बहुत सारी कंपनीज को अपनी जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया होता है, जो टारगेट होता है, उसको पूरा करना होता है और अगले साल के लिए जो है वो चीज़ें लाइन पे लेके आनी होती है। तो ये देखिए, बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये कंपनी आती है, बहुत सारा काम इसका। लेकिन अगर आप देखोगे दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन कंपनीज के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो इन कंपनीज के ना एसेट्स बहुत होते हैं। अब आप कहोगे यार किस तरीके से? अगर आप इनके लैंड एसेट्स की बात करोगे तो उसकी भी अच्छी खासी वैल्यू होगी, वो भी एक जगह नहीं, अलग अलग जगह लैंड एसेट्स की इन कंपनीज को। और ये जब जैसी अगर कभी ये बिके, ये कंपनीज, कोई प्राइवेट कंपनी इनको खरीदने की कोशिश करे तो वो एसेट्स के लिए बाय करता है। इन कंपनीज में अगर आप देखोगे, अगर इनमें प्रॉफिटेबिलिटी अगर किसी में नहीं होगी तो आप देखोगे वहां पे यार ये तो जबरदस्त एसेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप इस कंपनी को देखिए, आज की कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी ये कंपनी है। आप देखिए अलग अलग बिजनेसेस में है ये कंपनी, और किसके अंडर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। और अगर आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू को देखो, क्योंकि भाई सरकारी कंपनी और रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी अगर दिखा रही है, देख सकते हो, एक बार भी इसने लॉस नहीं दिखाया, हर बार प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। लेकिन पिछले कई सालों का डेटा है, 2011 से लेकर अब तक का देखोगे, एक बार भी लॉस नहीं दिखाया, हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। पैकेजिंग की बात करो, ग्रीजेस की बात करो, ल्यूब्रिकेंट की बात करो, लेदर की बात करो, लेदर केमिकल, लॉजिस्टिक सर्विसेज की बात करो, इंफ्रा की बात करो, रिफाइनरी एंड ऑयल फील्ड की बात करो, बहुत सारे एसेट्स इसके हैं, बहुत सारे सेगमेंट में ये काम करती है। अगर आप उसके हिसाब से देखोगे तो 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 2200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप कहोगे यार एसेट्स के कंपैरिजन में, और ऊपर से कोई उधार भी नहीं कंपनी के ऊपर, ग्रोथ नहीं दिख रही है, लेकिन कोई उधार भी नहीं है कंपनी के ऊपर। तो ये कंपनी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ प्राइस एक्शन, ताकि आप वहां से देखोगे और समझने की कोशिश करोगे और चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। देखिए अब मैं वीकली के पहले सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यानी कि मंथली के टाइम फ्रेम पे, वहां से आप रिलेट करोगे, समझोगे। ये स्टॉक आप देखिए, इस स्टॉक को आप देखोगे तो इससे पहले बहुत ही ज़बरदस्त रैलीज इसने दी है। अगर आप इस कंसोलिडेशन करेक्शन को देखोगे तो ये 100 से सीधे 200 के लेवल तक गया था। इस करेक्शन को देखोगे तो देखिए जबरदस्त रैली, और फिर से इसी तरीके की करेक्शन जो कि रिजॉल्व होते हुए देखने को मिल रही है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो 128.30 का प्राइस, डीप स्टॉप लॉस 103 का, तो ये डीप स्टॉप लॉस है, इसको और ऑप्टिमाइज आप कर सकते हो। देखिए चीजें मोमेंटम में आ रही है मंथली पे। अब आपको क्या टारगेट क्या रखा जाए? टारगेट ज्यादा दूरी का तो नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट जोन 180 से 90 का ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट जोन। लेकिन फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या बताता है हमको भाई? और भी अपॉर्चुनिटीज, यानी कि भाई रैली स्टार्ट होगी तो छोटे टाइम फ्रेम हमको क्या देंगे? और भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज। तो बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में आया, नज़रों में आया। और अब हम इसको देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। स्टॉक का नाम अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि स्टॉक का नाम पता नहीं लग रहा, तो मैं आपको कहूँगा ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, ये स्टॉक के नाम की जगह है। ये जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं। और अगर आपके पास अभी तक जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म नहीं है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक कीजिए, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके से आप ये ट्रेडिंग व्यू वाला प्लेटफॉर्म यहाँ पे फ्री में यूज कर सकते हो। अब ये सिचुएशन देखिए, अब वीकली के करेक्शन को हम समझ रहे हैं। वीकली की करेक्शन मंथली की करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए अब वीकली की करेक्शन को अगर हम बात करें, देखिए धीरे धीरे आपको लग रहा होगा एक पॉजिटिविटी, 200 SMA देखिए क्लियरली
होता क्या है कि जब करेक्शन आती है तो बहुत ही ज़बरदस्त लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती है, फिर ये स्पीड रुक जाती है, रुक के फिर ये ट्रेंड जो है बदल जाता है। बस यही है, जब ये बदलता है तो आपको यहीं पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। तो ये समझ जरूर गए होंगे, बस यही कारण है कि ये बदल रही है तो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। अब आप कहोगे स्टॉप लॉस और ऑप्टिमाइज यहाँ पे हो गया, देखिए अब ये स्टॉप लॉस इसको देखोगे तो ये ऑलमोस्ट मतलब 20 पॉइंट्स के अराउंड का ये स्टॉप लॉस आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आपको यहाँ पे 100 शेयर खरीदने तो 2000 का लॉस आपको पहले ही पता है। तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि आप लॉस को पहले डिफाइन कर रहे हो एंट्री से पहले। मतलब आपको ये पता है अगर आपका प्लान फेल होता है और आप निकल रहे हो तो इस लॉस के साथ निकल रहे हो। सो दिस इज द, मैं कहूँगा मस्ट जो चीज़ है जो समझनी है। लॉस, मैक्स लॉस, प्रॉफिटेबिलिटी तो मार्केट आपको देगी, लेकिन लॉस आपके खुद के हाथ में होता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे एंट्री से पहले लॉस को समझ रहे हो। तो चलिए यहाँ पे वीकली के प्राइस को देखिए। अब आप वीकली के RSI MACD मोमेंटम में आ रहे हैं, एक पॉजिटिविटी। पिछली बार जब वीकली मोमेंटम में आया था, ये देखिए 101 का ये कंसोलिडेशन और कहाँ की रैली सीधे 190 पे। उसी तरीके की कंसोलिडेशन पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। स्टॉक का नाम फिर से देखिए, बामन एंड लॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट। डेली पे 200 SMA की साइकिल स्टार्ट होके ये पॉजिटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिविटी मैं ये कहूँगा, ये स्टॉक में बनती हुई ये स्टॉक देखिए जरा एक बार फिर से नज़रों से आप इसको निकालिए और समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से पॉजिटिविटी यहाँ बरकरार है। अब ये 200 SMA क्या करेगा? सपोर्ट का काम कर ही रहा है, 1-2 सपोर्ट का काम। तो ये जो स्टॉप लॉस आपका जाता है, इसीलिए इसके नीचे अब और ऑप्टिमाइज हो गया, 115 पे आ गया। यानी कि अब आपको गया तो 15 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस बैठा, देख रहे हैं इसको। अभी धीरे धीरे पॉजिटिव इनिशियल टारगेट एरिया, ये देखिए उसके ऊपर का टारगेट एरिया, फिर ये धीरे धीरे, क्योंकि मंथली में जब ये रैली स्टार्ट होगी तो डेली वीकली पे आपको इस तरीके के करेक्शन जिनको आप एंजॉय कर सकते हो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके। तो ओवरऑल ये स्टॉक आपके सामने आने का कारण क्या है वो समझ गए होंगे। ये स्टॉक आपके सामने आने का कारण है इसका बड़ा टाइम फ्रेम की कंसोलिडेशन और छोटे टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव साइकिल का स्टार्ट होना, 200 SMA का बेस बनना, बस। और कोई यहाँ पे कभी भी आपके सामने कोई भी स्टॉक आता है तो हम आपको कोशिश करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस रख के आपको चीज़ें दिखाई जाए। मोमेंटम की बात करते हैं बार बार, और अब धीरे धीरे जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो फिर आप कहोगे यार ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन या पुल बैक यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो और पॉजिटिविटी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि PSU स्टॉक की बात हो रही है, ये PSU स्टॉक है तो आपको यहीं तक सीमित नहीं रहना है। इसके अलावा और स्टॉक्स जो आपको इस सेगमेंट में देखने को मिलते हैं उनके ऊपर भी आप नज़र डालोगे तो क्या इस तरीके की कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। देखिए स्टॉक में कहीं पे भी रैली आए, इसीलिए तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब दिन के जो टॉप स्टॉक जो भाग चुके हैं आप उसके बड़े टाइम फ्रेम को, मंथली वीकली डेली टाइम फ्रेम्स को देखिए, नज़र डालिए, आपको बहुत कुछ सीखने को उससे भी मिलता है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैं कहूँगा लोगों को भी अवेयर करते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।